गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए जो है। अभी हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ अटेंडीज जो है अभी 50% हुए हैं। 70 से लेकर 80% लोगों को आने आ जाने दीजिए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को कल जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग पे, आप लोगों को उसमें समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली यूज़ क्या है, क्या उसके क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं, क्या उसके जो है क्या कहते हैं क्या क्या उसमें यूज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हम लोग थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा प्रैक्टिकल जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। आप लोग स्क्रीन जूम करके देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एडी दिख रहा होगा मेरे लैपटॉप के। आप लोग मेरे लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जो है जहां मैंने कर्सर ले जाया हुआ है वहां पे देखिए एडी लिखा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है www.flipkart.com, flipkart.com ऑनलाइन शॉप, गेट अमेजिंग ऑफर्स ऑन प्रोडक्ट्स, ये जो बिल्कुल लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये चीज सीखेंगे। जो पर्टिकुलर कॉलम है ये हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये होता है किसके थ्रू, ये हम लोग बनाते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू बनाते हैं हम लोग। गूगल एडवर्ड्स में क्या होता है कि हमें गूगल पे अपना एडवर्टाइजमेंट लाना है, तो इसलिए हम लोग गूगल एडवर्ड्स के थ्रू बनाते हैं इसको हम लोग। तो जो यहाँ पे पहली लिंक ओपन हुई है इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे लिंक ओपन हो रही है अभी। फिर उसके बाद हम लोग देखिए मेरे स्क्रीन के लैपटॉप स्क्रीन के राइट हैंड साइड देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो रही है, बस कुछ प्रॉब्लम से ओवरले हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन ओपन हो रही है अभी यहाँ पे, तो उसका हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कैसे होता है।
इसको हम लोग वेट करते हैं ओपन होने का। यहाँ पे आप लोग को देखिए इंटरफेस दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कैंपेन लिखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे कैंपेन पे लिखा हुआ है, हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस सामने होम बटन बना हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सामने इंटरफेस ओपन होगा। बेसिकली कैंपेन का काम क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इनकेस आपको वीडियो प्रमोट कराना है तो वीडियो के लिए कैंपेन बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करना, उसके लिए भी कैंपेन बनाना पड़ेगा। कैंपेन से क्या होता है कि उसका स्पेसिफिकली टारगेट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंपेन बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैंपेन कैसे बनता है। तो यहाँ पे इसका साइड में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ओपन हो रहा है कैंपेन, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पहले यहाँ पे पेमेंट सेटअप करना पड़ता है। पेमेंट सेटअप में क्या करेंगे, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको फिलअप करना पड़ता है। तो हम लोग बिलोंग करते हैं इंडिया से, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया फिलअप करेंगे। और हम लोग यहाँ पे मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे कार्ड नंबर। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे हम लोग फेसबुक नेक्स्ट टैब पर। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड पे जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है। एंड देन उसके बाद हम लोग चूज करेंगे यहाँ पर, हम लोग चूज करेंगे यहाँ पे पेज। अभी ओपन हो रहा है अभी। तो हम लोग राइट हैंड साइड में डालेंगे पेज नेम। पेज नेम क्या होता है कि जैसे आपने क्लोथिंग का ओपन करके रखा हुआ है आपने, या फिर क्लोथिंग की वेबसाइट आपके पास है, तो उसका नाम मान लेते हैं www.fashionclothing.com नाम से वेबसाइट है। तो पेज का नेम भी बिल्कुल हमारा जो वेबसाइट नेम है फैशन क्लोथिंग, तो अपना हम लोग पेज नेम भी वही बिल्कुल रखेंगे, फैशन क्लोथिंग ही रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग पेज नेम में जाकर क्या टाइप करेंगे, फैशन फैशन क्लोथिंग। देन उसके बाद हम लोग कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है कि हमारी ये किससे रिलेटेड है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, ई कॉमर्स। देखिए आगे ना ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि ये जो आपकी वेबसाइट ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स है। यहाँ पे लोग क्या आते हैं कि यहाँ पे इसको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इन लोग को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोज देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लोज देखने के बाद वो चूज करते हैं। चूज करने के बाद वो लोग फाइनल पेमेंट करते हैं। देन जो है यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी या फिर जैसा भी आपका वहाँ पे आपने पेमेंट का मोड दिया हो। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग we are providing fashionable, we are providing fashionable clothes and latest latest designs of clothes, latest designs of clothes at very huge discount, at very huge discount। देन उसका हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट पेज पर। जैसे ही हम क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे ये हमारा पेज बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमसे मांग रहा है प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो मांग रहा है। तो जो भी आपने, जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट है या फिर जो आपकी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे फोटो लगाना है और उससे कवर फोटो लगाना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कवर फोटो एंड उसकी प्रोफाइल फोटो लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, देन उसका देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इंटरफेस ओपन हो रहा है फेसबुक का। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे पेज बन गया हुआ फैशन क्लोथिंग का। देखिए यहाँ पे पेज बन चुका है। यहाँ पे ये ई कॉमर्स वेबसाइट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कवर फोटो ऊपर ऐड करते हैं जहाँ पे देखिए एडिट ऑप्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे फैशन क्लोथिंग के बगल हम लोग यूज करते हैं प्रोफाइल फोटो। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कवर फोटो और फैशन फोटो ऐड नहीं कर रहे हैं प्रोफाइल फोटो, क्योंकि यहाँ पे अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पे मेन चीज उसको हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। जब आपके कोई पेज पे आएगा तो आप चाहते हो कि वहां से आप
आप चाहते हो कि आपको वो कॉल करे या फिर आपको डायरेक्ट वो वेबसाइट पे पहुंचना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। मेरे राइट हैंड साइड देखिए आप लोग को जो है ऐड बटन पे ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस खुलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या खुलेंगे कि जब कोई इस पेज पे आए तो वो जो है डायरेक्ट शॉपिंग कर ले, या फिर जो है आपको कॉल कर ले, या फिर जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दें। तो उसका भी इंटरफेस खुल रहा है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या ऐड करते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे एडिट पेज वर्जन में क्या है कि आपको यहाँ पे बाई गिफ्ट कार्ड, ऑर्डर फोर्ड हो गया, बुक नाउ हो गया, गेट कोड हो गया, कॉल नाउ हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सेंड मैसेज हो गया, सेंड व्हाट्सएप मैसेज हो गया, सेंड ईमेल हो गया। जो भी आप चाहते हैं कि आपके पेज पे कौन सा बटन लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। बेसिकली क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप क्लोथिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन चुनना है। जब आपकी वेबसाइट पे कोई आए तो वो जो है क्या कहते हैं कॉल नाउ कर सके, क्योंकि उसको जो है हमारी ये रिक्वायरमेंट, मुझे ये क्लोथ पसंद आया है, इसको क्या क्या कैसे इसके क्या क्या फीचर, मतलब क्या क्या इसके जो है क्या क्या डिस्क्रिप्शन, इसका कैसे पेमेंट करनी है, क्या क्या ऑफर्स, वो आपसे पूछ सके। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो आपको मैसेज कर सके। ठीक है, सेंड मैसेज। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं सेंड मैसेज का। ये देखिए हमने यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन चुना हुआ था, चूज किया हुआ था, तो यहाँ देखिए सेंड मैसेज का बटन आ चुका है। ठीक है। उसके उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक हम लोग पोस्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक हम लोग जो है पोस्ट क्रिएट करेंगे, वो किससे रिलेटेड होगा, हमारे क्लोथिंग से रिलेटेड रिलेटेड होगा। तो अभी के लिए हम लोग कोई जो है एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अभी के लिए हम लोग ये इमेज लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं डाउनलोड। सेव किया हमने। अब हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे, हम लोग दोबारा फेसबुक पोस्ट पे जाएंगे, हम लोग चूज करेंगे फोटोज एंड वीडियोस, यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है। तो हमारी देखिए यहाँ पे फोटो, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, मेरी हम लोग की फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा लिखेंगे कि यूजर पढ़ने के बाद हमारे वेबसाइट पे आके इसको खरीद ले। तो हम लोग देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, मॉडर्न।
मॉडर्न लिखेंगे, मॉडर्न के बाद क्या लिखेंगे, ये जो जीन्स है किस कंपनी की है, तो कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम ले लेते हैं इनके स्कूटन्स। ठीक है, ये भी एक जीन्स की कंपनी है, जीन्स फॉर मेन, 50% 50% डिस्काउंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हरी अप, ओनली 10 स्टॉक्स आर लेफ्ट, 10 स्टॉक्स आर 10 स्टॉक्स आर लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे। अब पोस्ट करने के बाद उसको कैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ये चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। बूस्ट पोस्ट मतलब क्या होता है कि जो आपने पोस्ट किया हुआ है जिस भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना। ठीक है, वो हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, वो आप चाहते हो कि वहां पे कोई बटन लगाना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस बनाएंगे। ऑडियंस मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है किसको दिखे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है किन किन लोगों को दिखे, ये हम लोग आइए यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द लोकेशन, एज, जेंडर, इंटरेस्ट ऑफ पीपल यू वांट टू रीच विथ योर एड्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया, ये जो जीन्स है ये 18 साल से लेकर, ये देखिए आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ये जीन्स 18 साल से लेकर केवल जो 30 साल तक लोग हैं उनके लिए ये जीन्स है। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि आप जो है यहाँ पर एज को भी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए क्या है कि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल मेन ओमेन। जो ये जीन्स ओमेन के लिए तो है नहीं, केवल मेन के लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन पे क्लिक कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो पर्टिकुलरली मेन, जिन्होंने अपने प्रोफाइल उसमें जो है मेन डाला हुआ है कि हाँ मेरा जेंडर मेल है। सिर्फ ये प्रोफाइल उन्हीं लोग को दिखाई, मतलब ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उन्हीं लोग को दिखाई देगा। बेनिफिट क्या है कि जो जींस मैन है, वोमेन को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो है क्या नाम है, मेन जो है जीन्स पहनते हैं, सबसे ज्यादा लोग वही खरीदेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है हमने यहाँ पे एक ऑडियंस बना ली। ऑडियंस में क्या कर दिया, ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है केवल और केवल किसको दिखे, मेन को दिखे। उसके बाद एज, एज भी मैटर करती है। अब जीन्स है, जीन्स यहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए जीन्स है। अब जो बच्चों के एडवर्टाइजमेंट दिखाने कोई मतलब नहीं है, जो 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल, अगर उनको हम ये एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये जीन्स बिलोंग किससे करती है, जो 18 साल से लेकर 30 साल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोकेशन मांग रहा है। लोकेशन मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हो केवल और केवल जो है ये एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में दिखे, तो आप यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दो। आप ये चाहते हो पूरे इंडिया में देखिए ये हमारा एडवर्टाइजमेंट, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं दिल्ली का। हम दिल्ली में लेते हैं पीतमपुरा। ये देखिए ना पीतमपुरा आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट है किन लोग को दिखेगा, जो पीतमपुरा के जो मेल हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा, मेल को दिखाई देगा जो पीतमपुरा में बिलोंग करते हैं। ठीक है, +25 किलोमीटर एरिया का। और अब आप चाहते हो कि पीतमपुरा के बाद जो है कोहाट में भी दिखाई दे, हम लोग यहाँ से यूनाइटेड हटा देते हैं। अब आप चाहते हो किसको दिखाई दे, और लोगों को, कोहाट, कोहाट दिल्ली। चलिए मान लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, जो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली है वहां पे दिखाई दे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट पूरे इंडिया में दिखाई दे,
बस कुछ नहीं करना है, पीतमपुरा को कट कर देना है एंड देन उसके बाद कहाँ जाना है, इंडिया टाइप कर देना है। क्या टाइप कर देना है, इंडिया। तो क्या होगा, ये पूरे इंडिया में एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, पूरा मैप कवर कर लिया इंडिया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अब ऐसे ही जो आप फेसबुक पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं एडवर्टीजमेंट, वो ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग पे आते हैं। किस चीज पे आते हैं, डिटेल टारगेटिंग पर। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक्स में क्या आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, फाइनेंशियल आ रहा है, लाइफ इवेंट्स आ रहा है, वर्क्स आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है। अब आप चाहते हो कि जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, एजुकेशन लेवल में किसको दिखाई दे, जो यूनिवर्सिटीज में है उनको दिखाई दे, जो कॉलेज में है या फिर उनको दिखाई दे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गया। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो फील्ड ऑफ स्टडी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बैचलर्स कर रहे हैं, ये लवली प्रोफेशनल इंडिया के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो बैचलर कर रहे हैं, ठीक है, और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, तो हम लोग यहाँ से ऐसा ये चूज कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरेस्ट पे। अब जैसे क्या है कि सभी लोग जब अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो आप लोग अपना वहां पे इंटरेस्ट डालते हैं ना, कि हमारा किस चीज में क्या इंटरेस्ट है। तो हम लोग डाल देते हैं शॉपिंग्स एंड फैशन, जिनका शॉपिंग्स एंड फैशन में इंटरेस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दिखाई दे। और शॉपिंग एंड फैशन में क्या है, क्लोथिंग है। क्लोथिंग में क्या है कि जिनको मेंस क्लोथिंग में इंटरेस्ट है उनको दिखाई दे। एंड देन उसके बाद क्या है, हमारा शॉपिंग है। शॉपिंग में जिन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट उन लोग को दिखाई दे। देखिए अभी ऑनलाइन आप लोग को शॉपिंग दिख रहा है, उनको दिखाई दे, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया हुआ है। तो ये एडवर्टीजमेंट केवल उन्हीं लोग को दिखाई देगा। देन उसके बाद क्या आता है, हमारा बिहेवियर्स आता है। उसके बाद हमारा आता है बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स में क्या है कि जो है यहाँ पर डिजिटल एक्टिविटीज, एक्सपर्ट, मोबाइल डिवाइस यूजर, एनिवर्सरी। आप देखिए यहाँ पे, देखिए और सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड्रॉइड 360 मोबाइल नॉट सपोर्टेड। अब क्या है कि जितने भी लोग मोबाइल में फेसबुक यूज करते हैं, उन्हीं को केवल ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है। या फिर आप चाहते हैं जो स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूज कर रहे हैं उनको ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि जो केवल टैबलेट यूज कर रहे हैं उनको भी दिखाई दे एडवर्टीजमेंट, तो आप ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है मोर कैटेगरीज। ठीक है। हमने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग अपना कर दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तो आप लोग को जूम करके देखिए कि जितना मैंने सारा चीजें टिक किया हुआ था, जितनी सारी चीजें मैंने चूज की हुई थी, सारा सब कुछ एक बार आ चुका है। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या किया हुआ था। ठीक है। आप लोग देख लीजिए हमने क्या क्या किया हुआ था। और हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे वापस जाने के लिए। एंड देन उसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
तो अब देखिए पोटेंशियल रीच कितनी है। आप यहाँ पे देखिए जो ऑडियंस पहले से बनी पड़ी थी, आप लोग को यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग को देखिए इतने लोगों के पास हमारा एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा, ठीक है। और लोग ऑडियंस को हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक। आप देखिए एक दिन में कितने लोगों को पहुंचेगा, 280 200 800 200 828 लोगों से लेकर 2.4 के मतलब कितना हुआ, 2400 लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप ये जो है 5 डेज के लिए रन करते हैं तो आपका कॉस्टिंग प्राइस कितना आएगा, 400 आएगा। मैंने आपको कल बताया था ना कि 80 रुपीज जो है 80 रुपीज आता है पर डे का कॉस्टिंग, ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल आप जब उसमें टैक्स इंक्लूड कर देंगे तो पर डे कितना पड़ेगा, 100 पड़ेगा पर डे का। तो ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है, 472 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये जो प्लेसमेंट दिखा रहा है, प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, थोड़ा जूम करके देखेंगे। प्लेसमेंट मतलब ये हुआ कि जो फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये ऑलरेडी जो है फेसबुक का है। तो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि आप केवल फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि आपको आप केवल जो है फेसबुक पे दिखाना चाहते हो तो केवल एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे आएगा, या फिर आप केवल मैसेंजर पे दिखाना चाहते हो तो मैसेंजर पे आएगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी पहले से टिक हुआ है। देन उसके बाद हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है 472, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे, हमारा पेमेंट मेथड क्या है। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे क्लिक कर देंगे, बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, अपनी हम लोग यहाँ पे कार डिटेल वगैरह डालेंगे, ठीक। एंड कार डिटेल वगैरह डालने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए, जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने नहीं क्लिक किया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे लॉग आउट। एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे फेसबुक एड मैनेजर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, फेसबुक एड मैनेजर पे जाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फेसबुक एड मैनेजर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे फेसबुक एड मैनेजर पर। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, गो टू एड्स मैनेजर पे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग का फेसबुक लोड में फेसबुक एड्स मैनेजर लोड हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं तो रन करने पे क्या है कि कितने कितने लोगों के पास पहुंचा, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, बजट क्या रहा, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आया, सारा सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। सारा सब कुछ आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद कितने से कितने लोगों के पास पहुंचता है, ओके।
तो जो मैं इससे पहले बात कर रहा था फेसबुक गूगल के एडवर्टीजमेंट के बारे में, गूगल के एडवर्टीजमेंट में क्या है कि वहां पे पहले हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आइए हम लोग ये फेसबुक एडवर्टीजमेंट सीख लिए हुए हैं, आइए हम लोग दूसरा कुछ सीखते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे जो है किसी भी कॉलेज की या फिर जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की बच्चों की ईमेल आईडी कैसे एक्सट्रैक्ट करी जाए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी को आपको ऑफर भेजना है या फिर किसी को आपको बिना बताए उसको ऑफर भेजना है, तो ईमेल आईडी वगैरह कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो चीज थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि ईमेल आईडी वगैरह कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको चाहिए न्यू दिल्ली में आईआईटी दिल्ली में न्यू दिल्ली के आईआईटी दिल्ली के बच्चों की ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे @gmail.com, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर @yahoo.com, @hotmail.com। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक, और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ईमेल एक्सट्रैक्टर 1.8। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ईमेल एक्सट्रैक्टर 1.8 पर। और हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, पूरा यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इनपुट विंडो में ले आके हम लोग पेस्ट कर देंगे। न्यू लाइन, अब आपको देखिए कि यहाँ पर आप लोग को सारे आईआईटी दिल्ली में जितने लोग पढ़ते हैं उनकी ईमेल आईडी मिल चुकी है। आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पर जितने भी लोग आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं उनकी ईमेल आईडी आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो कि ऐसे ही क्या होता है कि आप लोग की ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट होती है और आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट है आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट भेजती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है बिना बताए हुए किसी का ईमेल
ईमेल एक्सट्रैक्ट करके उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफर सेल करते हैं। ऐसे ही आपको किसी का फोन नंबर लेना हो तो आप लोग ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर किसी की प्रोफाइल आईडी जाननी हो तो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्लिक पे सारे लोग का ईमेल एड्रेस आ चुका है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि जो है डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है, मतलब फेसबुक पे कैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसके बाद ईमेल आईडी कैसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर किसी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हैंड से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर मैं कोई नेक्स्ट चीजें बताता हूँ। किसी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर जो क्वेश्चन बॉक्स में जाके क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, किसी बच्चों को कुछ भी पूछना है तो। अनवी जैन का मैसेज आया है कि उन्हें ये ईमेल एक्सट्रैक्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ईमेल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम चाहते हैं कि किस एरिया का हमें जो है ईमेल आईडी चाहिए। तो हम पहले उस स्टेट का जो है नाम लिखते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे स्टेट का क्या नाम लिखा, न्यू दिल्ली। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है कि हमें, जैसे क्या होता है जीमेल के भी कई सारे एड्रेस होते हैं, @gmail.com, @yahoo.com, ठीक है, @hotmail.com, @outlook.com। तो ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट ईमेल एड्रेस होते हैं उनको हम लोग लिखना पड़ेगा @gmail.com, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर @yahoo.com, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर @hotmail.com। ठीक है, उसके बाद किस कॉलेज का आपको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी, मान लेते हैं हमें आईआईटी दिल्ली का चाहिए, तो हम लोग ने डाल दिया यहाँ पर आईआईटी दिल्ली। ठीक, एंड देन उसके बाद हमें कोई भी एक सोशल प्लेटफॉर्म ऐड कर देना है, जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वो टाइप कर देना हमें और क्लिक कर देना है। और फिर कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट टैब में जाकर ईमेल एक्सट्रैक्टर ओपन करना है। ईमेल एक्सट्रैक्टर हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पूरा इसको कॉपी कर लेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक। टॉप से लेके बॉटम तक कॉपी करने के बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे आएंगे और इनपुट विंडो पर लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू लाइन क्लिक करना है। सेपरेटर मतलब न्यू लाइन, जो हमारे ईमेल एड्रेस हो वो न्यू लाइन पे आए, और न्यू लाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ईमेल एक्सेप्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और लाके दोबारा पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद सेपरेटर न्यू लाइन ही रहने देना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक, जब एक्सट्रैक्ट हो गया तो कंट्रोल+A से कॉपी कर लेना है पूरा। ठीक, और लाकर मुझे नोटपैड पर इसको लाकर हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अनवी जैन, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम लोग ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे एग्जैक्टली हम लोग नंबर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझे दोबारा। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। नहीं तो आपको जो है क्वेश्चन बॉक्स में टाइप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा डाउट पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया है। आई थिंक मुझे लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है। किसी का मुझे कोई क्वेश्चन ना तो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम लोग कुछ और नया सीख लेते हैं। canva.com। जिन बच्चों को फोटोशॉप नहीं आता या फिर जिन बच्चों को जो है डिफरेंट डिफरेंट फोटो एडिटिंग वगैरह सीखनी हो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का रोल होता है। यहाँ पर इसको हम लॉग इन करते हैं। एक क्वेश्चन आया है करुणा, एक क्वेश्चन आया है करुणा का। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर एफबी पेज क्रिएट करने से क्या फायदा है। ठीक है, तो मैं करुणा जी को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे उसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि जैसे क्या हुआ कि आपने कोई क्लोथिंग वेबसाइट लॉन्च करी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने इसको सोशल मीडिया पर अपना फेसबुक पेज बना लिया। इससे क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन बढ़ता है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये बढ़ता है कि हाँ रियल में जो वेबसाइट है ये रियल में एग्जिस्ट करती है। और दूसरा क्या होता है कि हमें एडवर्टीजमेंट में हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे क्या हुआ कि मैंने फेसबुक पेज बनाया तभी मैंने एडवर्टीजमेंट कर पाया, क्योंकि फेसबुक पे पहले से तो ऑडियंस बनी पड़ी हुई है, बस हमें उन्हीं ऑडियंस को बाइफरकेट करना। बाइफरकेट का मतलब क्या करना है कि उन्हीं ऑडियंस को हमें अलग अलग करना है। ठीक है, तभी तो हमने ऑडियंस बना पाया। अगर हमारे पास ऑडियंस ना होती, अगर हमारे पास पब्लिक ना होती तो हम लोग एडवर्टीजमेंट कर पाते, फेसबुक को बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर फेसबुक पर जो है हमें पेज बनाने का बेनिफिट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप टाइप करके बता दो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन अप हो रहा है। कुछ यहाँ पे अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की वर्कशॉप समझ में आ गई होगी कि जो है मैंने क्या सिखाया हुआ है। आज मैंने दो चीजें सिखाई हुई है, एक फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना, दूसरा जो है ईमेल एक्सट्रैक्ट करना।
ठीक है, तो आज के वर्कशॉप में हमारे सिर्फ इतना ही था। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप दोबारा 100 क्वेश्चन पूछ लीजिए। सुधीर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हुआ है, आप जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुधीर कुमार, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन में देखिए ऊपर साइड, आपने आपको अनम्यूट क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर आज की वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड करते हैं। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है सुधीर की तरफ से, तो ठीक है, मुझे और किसी बच्चे का डाउट नहीं दिख रहा, ना मुझे किसी बच्चे का क्वेश्चन दिख रहा है। तो ठीक है, फिर आज की वर्कशॉप हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज अब जो कमिंग आपकी वर्कशॉप है, ठीक है, वो है जो है ग्राफिक्स से रिलेटेड है, एंड जो है इथिकल हैकिंग से रिलेटेड है। तो जो आने वाली जो क्या कहते हैं क्लासेस है, जो वर्कशॉप है, आप इनको बिल्कुल अटेंड करिएगा, आपको भी वहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की तो खास तौर से अटेंड करिएगा, क्योंकि जो है जो ग्राफिक्स का रोल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जब आप उसको सीख लोगे या फिर वर्कशॉप में आप समझ लोगे क्या क्या, क्या जो है ग्राफिक्स का रोल है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उस वर्कशॉप का क्या वैल्यू था। ठीक है, तो आज का हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं वर्कशॉप। हैव अ नाइस डे, गुड डे।